जम्मू की आज उम्मीदें पूरी हो रही हैं क्योंकि एक विकास परियोजना के साथ साथ पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण परियोजना जो जम्मू को समर्पित की जानी थी, आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उसका उद्घाटन किया है। आप यहाँ पर सीधी तस्वीरें द न्यूज़ नाउ के माध्यम से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में उम्मीद की किरण तब जागी जब मनोज सिन्हा ने उपराज्यपाल के तौर पर पदभार संभाला और कहा कि जम्मू को मैं आगे बढ़ाऊंगा, कश्मीर को आगे बढ़ाऊंगा, हर खित्ते की बात करूंगा और बात करूंगा विकास की, बात करूंगा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। और जम्मू की बात की जाए तो जम्मू प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर है और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना जिसको हम गंडोला कार प्रोजेक्ट कहते थे और वो परियोजना शुरू तो की गई लेकिन उसका एक फेज जो था वो बाकी था। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले बाहू फोर्ट से महामाया का फेज उसकी शुरुआत की गई, लेकिन आज तस्वीरें आपके समक्ष है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सामने डूंगर संस्कृति की एक झलक जो है दिखाई जा रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं धन्यवाद भी किया जा रहा है कि देर आए दुरुस्त आए, अधर में अटकी हुई परियोजना का आज पूरी तरह से उद्घाटन हो चुका है। जम्मू कश्मीर पर्यटन के लिहाज से आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार है और जम्मू कश्मीर के साथ साथ जम्मू वासी हमेशा ये कहते रहे कि आखिरकार केंद्र सरकार ने हमें दिया क्या है, क्या दिया है हमें पर्यटन के लिहाज से। जम्मू भी तो खूबसूरती से भरपूर है, जम्मू में भी तो प्राकृतिक नज़ारे हैं, मंदिरों का शहर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है। किस प्रकार आपको उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का काफिला कुछ ही देर में नजर आएगा। यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है गंडोला कार प्रोजेक्ट की और ये फेज जो है अगर मैं कहूँ पीरखो से महामाया तक रहने वाला है, एक महत्वपूर्ण परियोजना जो जम्मू कश्मीर में पर्यटन के लिहाज से एक इतिहास भी दर्ज कर सकती है। क्योंकि अगर जम्मू वासी हमेशा ये शिकायत करते रहे कि गुलमर्ग में गंडोला प्रोजेक्ट है, पत्नीटॉप में भी चलाया गया स्काई व्यू पत्नीटॉप के तहत, लेकिन जम्मू को क्या मिला? जम्मू को मिला है आज इंतजार आप लोगों का खत्म हुआ है और तस्वीरें आपके समक्ष होगी कुछ देर तक ही। देखिए अभी भी तस्वीरों में उपराज्यपाल नजर आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर व डिप्टी मेयर पहुंच चुके हैं और देखिए भव्य स्वागत किया गया और पूरी तरह से अभी यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। कुछ ही समय दिया है यहाँ पर और पूरी तरह से जानकारी ली गई है आखिरकार कितने कैबिन होंगे, किस तरह से जो गंडोला है उसमें बैठने की पूरी व्यवस्था होगी और पूरी व्यवस्था के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिहाज से ये परियोजना कितने नए इतिहास जो है वो दर्ज करती है। ये पूरा का पूरा सुरक्षा तंत्र उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के लिए है और ये देखिए ये वो तस्वीर है जिसको हम पूरी तरह से जम्मू कश्मीर वासी भरोसा करते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहाँ पर पहुंचे, उद्घाटन किया, अभी भी अंदर है और काफिला निकलने को तैयार है। देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन जो है वो पूर्णतः कर दिया है और ये विकास परियोजना है। जम्मू पर्यटन के लिहाज से पीछे ना रहे तो जम्मू को एक बड़ी सौगात जो है वो दी जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का काफिला आपके समक्ष जो है अभी आपको नजर आ रहा है और पूरी तरह से भरोसा जो कायम करने की कोशिश की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू वासी शिकायतें बहुत करते हैं कि हमारे लिए आखिरकार किया क्या। तो ये तस्वीर आपके समक्ष है, यहाँ पर लिखा गया है वेलकम टू पीरखो स्टेशन जम्मू रोपवे, यानी कि रोपवे प्रोजेक्ट, केबल कार प्रोजेक्ट जिसका लंबा इंतजार हमने किया। कारण भी बता देती हूँ जम्मू वासियों को कि आखिरकार इतना लंबा इंतजार जो है क्यों करना पड़ा। लंबा इंतजार इसीलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कोरोना जो था वो एक घातक रूप ले चुका था और जब कोरोना घातक रूप ले चुका होता है तो तमाम परियोजनाएं उनके लिए समय निर्धारित करना पड़ता है कि आखिरकार जम्मू को कब समर्पित किया जाए। और तस्वीरें आपके समक्ष है, ये हमारे जम्मू की संस्कृति है, डूंगर संस्कृति है और ये संस्कृति बहुत खूबसूरत है। सामने दिखाते हैं साहिल जी, अभी आपको दिखा रहे हैं गंडोला चलना शुरू हो चुका है तो लंबा इंतजार आप लोगों का खत्म हो चुका है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद ही उद्घाटन किया है। एक भव्य तैयारी यहाँ पर काफी दिनों से चल रही थी कि उपराज्यपाल यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर
पूरी तरह से इस रोपवे का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद जम्मू की जनता को ये रोपवे जो है वो समर्पित किया जाएगा। कुछ ही देर पहले तस्वीरों में आपको दिखाया गया किस प्रकार देखिए एडवाइज़र बशीर खान साहब यहाँ पर पहुँच गए। डिवकॉम भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, डीसी जम्मू भी आपको दिख रहे हैं जो पूरी तरह से यहाँ पर पहुँचे थे और बहुत महत्वपूर्ण परियोजना जो है जम्मू के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है पर्यटन के लिहाज से। एक सुनहरा तोहफा जिसका लंबा इंतज़ार हम सब ने किया था, लेकिन आज वो तोहफा जम्मू वासियों को मिला है और जम्मू वासी काफ़ी ज़्यादा खुश जो हैं इससे नज़र आएंगे, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, हम तो यही कहेंगे। कोरोना काल की वजह से पर्यटन उद्योग को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा था, लेकिन अब अगर पूरी तरह से ये समर्पित किया गया है तो पूर्णतः ये प्रोजेक्ट हो चुका है। इससे पहले की मैं बात करूँ तो बाहू फोर्ट से महमाया और अब जो है पीरखो से महमाया प्रोजेक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ अधिकारी आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, डिवकॉम जम्मू यहाँ पर नज़र आ रहे हैं राघव जी, और साथ ही साथ डीसी जम्मू अंशुल गर्ग जी भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मेयर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन व डिप्टी मेयर भी पहुँचे हैं। यानी कि पूरी तरह से जिस तरह से कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को या जम्मू को पर्यटन के लिहाज से पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। अब आपको कहना नहीं पड़ेगा कि हमें ये प्रोजेक्ट चाहिए और हमें पैसे चाहिए, हमें फंड्स दे दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से इसकी एक योजना बनाई जाती थी। देखिए खूबसूरत गंडोला आपके समक्ष है और आप सोच सकते हैं जब इस पूरे रास्ते से, इस पूरे पैसेज से, पाथ से यहाँ से लोग गुजरेंगे तो तवी नदी का खूबसूरत सा नज़ारा उनको दिखने को मिलेगा। और सूर्यपुत्री तवी नदी जम्मू की पहचान जो है वो मानी जाती है एक तरह से, और जब वो नज़ारा जो है जम्मू वासियों को मिलेगा तो कितना खूबसूरत होगा और जम्मू किस तरह से तारीफ़ें जो है तमाम पर्यटकों से पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिकारी हैं और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर दोनों पहुँचे हैं, क्योंकि उनके लिए भी बड़ी जिम्मेदारी है कि तमाम परियोजनाएं जो अधर में अटकी हुई थी उनको समर्पित किया जाए जम्मू की जनता को। लेकिन तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहाँ पहुँचते हैं और आपको काफ़िला सबसे पहले हमने दिखाया कि किस तरह से काफ़िला यहाँ से निकला है और उसके बाद गंडोला प्रोजेक्ट वो उसका शुरुआत जो है यहाँ पर कर दिया गया है। और डिवकॉम जम्मू यहाँ पर आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं और डीसी जम्मू भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बात को करने की कोशिश करेंगे। और राघव जी कितना महत्वपूर्ण ये एक परियोजना है पर्यटन के लिए? सेक्रेटरी सर से आप बोलिए। नहीं सर प्लीज आप होलिस्टिक आप बताएं। कितनी महत्वपूर्ण परियोजना है पर्यटन के लिहाज से? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है जिसकी काफ़ी देर से यहाँ डिमांड थी, खासकर हमारे जम्मू रीजन में, कि यहाँ पे भी एक केबल कार गंडोला हो। एक फ़ेज़ इसका, एक छोटा फ़ेज़ जो है पहले इनॉग्रेट हुआ था और आज ये बहुत बड़ी बात है कि दूसरा फ़ेज़ भी इनॉग्रेट हो गया है। दिस विल बी गो अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग टूरिज्म हेयर, और उसके अलावा यहाँ जो लोकल्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी कोविड से बहुत बड़ा धक्का लगा। आपको लगता है इससे रिकवरी हो पाएगी? क्योंकि जम्मू वासी बड़ी शिकायत कर रहे थे कि आखिरकार कब ये परियोजना का उद्घाटन? देखिए कोविड से परेशानी सबको है, सारे देश में है, सारी दुनिया में है। इस कोविड में बहुत ज़रूरी है कि जब हम टूरिज़्म की बात करें, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको भी हम फॉलो करें। हमारी कोशिश रही है, एलजी साहब ने यहाँ पे सारे ट्रैवल ट्रेड को फर्स्ट फेज़ में जो हमारा वैक्सीनेशन था उसमें उनको रखा, इवन फॉर 18 to 45, जिसमें हमारे मोर देन 30,000 ट्रैवल ट्रेड ऑपरेटर्स जो हैं हमारे, जिनका भी इंटरफेस टूरिस्ट के साथ होता है, दे हैव बीन वैक्सीनेटेड। प्रोटोकॉल्स हम कोशिश कर रहे हैं फॉलो हों, और जैसे कोविड की सिचुएशन इंप्रूव होती है हमें उम्मीद है कि ऐसी नई नई फैसिलिटीज़ क्रिएट करके टूरिज्म एक्सपीरियंस जो है इंप्रूव करके बहुत टूरिस्ट आएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे दर्शक हैं जो लाइव के माध्यम से आपको भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि जम्मू कितना खूबसूरत है और यहाँ पर क्यों आना चाहिए? देखिए जम्मू जो है, आप यहाँ जानते हैं, वी हैव अ डिवाइन प्रेजेंस इन द एंटायर रीजन ऑफ जम्मू। दिस इज़ सिटी जहाँ पे हमारे कितने सिटी ऑफ टेम्पल्स हैं, इसके अलावा जहाँ लोगों की बहुत श्रद्धा है, ऐसे कई ऐसे स्थान हैं। इसके अलावा एडवेंचर टूरिज्म में ट्रिमेंडस पोटेंशियल है, कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, वाटर स्पोर्ट्स में यहाँ ट्रिमेंडस पोटेंशियल है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वी विल एक्सप्लॉइट दिस पोटेंशियल और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ लाएं। थैंक यू सो मच सर। तो देखिए साफ तौर पर जम्मू के पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए, आप आइए तो सही एक बार, क्योंकि खूबसूरती से और प्राकृतिक नज़ारों से जम्मू भरपूर है। दृश्य आपके समक्ष है जी, आप ठीक हो? और आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। कितना अद्भुत नज़ारा होगा जब ये पूरा एक पैसेज जो पूरा बनाया गया है
तवी नदी से गुजरते हुए पूरा जम्मू जो है आपको दिखाया जाएगा। देखिए भव्य तैयारियों की जिसकी मैं बात कर रही थी, भव्य तैयारियां कर दी गई थी प्रशासन की तरफ से। और ये वो प्रोजेक्ट है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया है। श्री मनोज सिन्हा जी, देखिए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पर नाम जो है सांसद जुगल किशोर शर्मा जी का भी दिया गया है, अरुण कुमार मेहता जी का भी दिया गया है, जो चीफ सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के, राघव लंगर जी का भी नाम है, बसीर अहमद खान कुछ देर पहले गाड़ी में बैठ रहे थे और हमने आपको सीधी तस्वीरें द न्यूज़ नाउ के माध्यम से दिखाई थी। चंद्र मोहन गुप्ता मैंने पहले ही जिक्र किया था, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हैं। सरमद हाफिज़ साहब ये भी यहाँ पर पहुँचे थे और पूरी तरह से बहुत महत्वपूर्ण है ये परियोजना। देखिए गंडोला बहुत दूर से दिखा लिया, अब पास से दिखाते हैं। साहिल जी पूरी तरह से जुड़े हुए हैं आपके साथ और चलिए ये लोग लुत्फ उठा रहे हैं, ये पूरी तरह से लुत्फ उठा रहे हैं। और इसी की तो बात हम कर रहे थे कि आइए जम्मू में कुछ दिन तो बिताइए और देखिए कितनी खूबसूरती है हमारे जम्मू में, कितना खूबसूरत नज़ारा हमारे जम्मू का रहता है। और पूरी तरह से और देखिए जा रहे हैं। अजय जी खुशी हो रही है, जा रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे गंडोला में। पहली बार हम ओपनिंग में पहली बार कस्टमर हैं इनके किस्म के, अच्छा लग रहा है, जाना चाहिए। अच्छा लग रहा है, देखिए कह रहे हैं अच्छा लग रहा है कि हम इस पूरी परियोजना का लुत्फ उठा रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण ये परियोजना, लंबा इंतज़ार किया है जम्मू वासियों ने और आज आपका इंतज़ार ख़त्म उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया है। विकास पुरुष भी कहा जाता है उनको। दिल्ली की राजनीति से होते हुए, केंद्र की राजनीति से होते हुए जम्मू कश्मीर की सरजमी पर आए हैं और डिवकॉम जम्मू, वरिष्ठ अधिकारी डिवकॉम जम्मू ये भी लुत्फ उठा रहे हैं गंडोला केबल कार प्रोजेक्ट का। राघव जी कैसा लग रहा है, आप ये तो आप बता ही सकते हैं। अरे देखिए, दिस इज अ यूनिक एक्सपीरियंस, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जो है ये, दिस इज अ मार्वल इन इटसेल्फ। और ये गंडोला जो है दिस वाज लॉन्ग सॉट आफ्टर, और मैं समझता हूँ आज टूरिज्म महकमे के बदौलत हम लोगों को बहुत बड़ा असेट मिला है एंड दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन गिविंग अ बूस्ट टू द टूरिज्म सेक्टर। डिवकॉम के साथ साथ आप एक जम्मुआइट भी हैं, जम्मू वासी भी हैं, अंदर से खुशी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग गुलमर्ग में देखा था गंडोला, नाउ वी हैव आवर ओन गंडोला। आपकी तो मुस्कान यही बता रही है, बहुत खुश है। देखिए साफ तौर पर काफ़ी ज़्यादा खुशी जो है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। और देखिए ये पूरी तरह से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दी गई है जम्मू रोपवे की, कैसा सिस्टम होगा और कितना डिस्टेंस होगा, वर्टिकल राइज कैसा होगा, स्पीड कितना होगा, और उसी के साथ साथ ऑनली पैसेंजर कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, कैबिन कैपेसिटी, लोकेशन ऑफ ड्राइव टर्मिनल। और देखिए पूरी तरह से हम तो खुद बहुत लंबा इंतज़ार कर रहे थे। अगर साहिल जी की बात की जाए तो रोज़ चर्चा करते थे कि आखिरकार कब जो है ये प्रोजेक्ट जम्मू को समर्पित किया जाएगा। और मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर 4 लोग ही आएंगे। देखिए पहले ही चेतावनी दे दी गई है, कोई खतरा मोल नहीं ले सकते हैं। 19 नंबर रोपवे का, ये केबल कार प्रोजेक्ट का नंबर्स भी हैं यहाँ पर दिए गए हैं। अगर डिवकॉम की बात की जाए वो भी बहुत खुश है, सेक्रेटरी की बात की जाए वो भी खुश है। और देखिए आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहिए, हम भी कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल जम्मू की खूबसूरती दिखा दें। जैसे हम जम्मू की खूबसूरती की चर्चा कर रहे थे शुरू में ही, प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर है हमारा जम्मू। और हम तो चाहेंगे कि आप ज़रूर आएँ, क्योंकि इससे पहले बालफोर्ट से महमाया का एक पूरा प्रोजेक्ट, उसकी शुरुआत की गई थी और आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसकी शुरुआत की है। लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ है और इंतज़ार हमारे साहिल जी का भी ख़त्म हुआ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो देखिए पूरी तरह से टेक्निकल, कितना इसको बनाने में समय लगा होगा।
ये बहुत ही नायाब इंजीनियरिंग है, जिसने भी इसको बनाया है बहुत ही नायाब इंजीनियरिंग है इसमें, और पूरी तरह से जम्मू को समर्पित जो है ये परियोजना जो है वो की गई है। आप यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे जो लंबा इंतज़ार जो थे वो कर रहे थे। कोशिश करते हैं हम भी, अभी आप लाइव हम साहिल जी गंडोला बंद है, बस चार ही बैठे। साहिल जी, आप मुझे फोन दे दीजिए, मैं कोई बात नहीं। चार ही अलाउड। साहिल जी आप मुझे फोन दे दीजिए। चार ही अलाउड है सर, एक आप आइए नीचे शर्मा सर। आ जाइए, कोई बात नहीं, हम दोबारा आ जाएंगे, हम दोबारा आ जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर कैपेसिटी कितनी है? कैबिन कैपेसिटी 6 सीटर है, लेकिन ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल यहाँ पर कहा गया है कि 4 लोग ही अलाउड है। और अभी आप सीधी तस्वीरें द न्यूज़ नाउ के माध्यम से लाइव देख रहे हैं और देखिए कुछ जो गंडोलाज हैं वो वापस आ रहे हैं इस दिशा की ओर और बहुत लंबा पैसेज है और पैसेज जो है काफ़ी ज़्यादा, देखिए यहाँ पर कुछ लोग वापस आए हैं और जो वापस आ रहे हैं उनसे भी बात ज़रूर करेंगे कि आखिरकार कैसा एक्सपीरियंस रहा, अनुभव कैसा रहा और कैसे बयां करेंगे जम्मू की खूबसूरती को, क्योंकि ऊपर से अगर हम कहें प्राकृतिक नज़ारा है। तवी नदी यहाँ से दिख रही है, सूर्यपुत्री नदी पवित्रता का एक प्रतीक है, आस्था से भी जुड़ी हुई है। ये पूरी तरह से देखिए, ये वो विजुअल है जो अगर हम कुछ देर में अगर लाइव जाते हैं तो अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये पूरी तरह से केबल कार प्रोजेक्ट जब बन रहा था उसका पूरा रोड मैप, उसका पूरा खाका बुना गया था, बहुत मेहनत लगी है। हम तो यही कहेंगे कि नायाब इंजीनियरिंग की गई है और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जम्मू रोपवे की भी यहाँ पर दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पर ये कहा गया है कि कितने टावर्स हैं, कितने कैबिन्स हैं, 14 कैबिन्स जो हैं यहाँ पर हैं। और देखिए बहुत बहुत खूबसूरत नज़ारा है, ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और ये तस्वीरें अभी आप द न्यूज़ नाउ के माध्यम से सीधी देख रहे थे। पर्यटन के लिहाज से जम्मू पीछे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शिकायत बहुत रहती थी जम्मू वासियों की कि हम पीछे रह गए हैं। अब वो कहने की बात जो है वो रह गई है कि अब धीरे धीरे ही सही जम्मू के और जो है परियोजनाएं आ रही हैं और वो तमाम परियोजनाएं जो अधर में अटकी हुई थी, जिनके शिलान्यास या फिर जिनके उद्घाटन का इंतज़ार जम्मू की जनता कर रही थी, आज समर्पित किया गया है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जम्मू में पर्यटन के लिहाज से आज जम्मू वासियों को समर्पित किया गया है। आप ज़रूर आइएगा क्योंकि जम्मू जो है प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर है। आप यूँ बने रहे हमारे साथ, देख रहे थे न्यूज़ नाउ जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।